गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं फिरदौस खान, जैसे कि पढ़ रहे आपको बीए से रिलेटेड एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, या बीएससी बीकॉम या जो है आईएसपीसी से रिलेटेड, या मैं आपको बीएड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैं आपको काफ़ी नॉलेज बताती रहती हूँ। और मैंने आपसे कहा भी था, कल भी मैंने आपसे बात बताई थी कि मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं सामने बोर्ड पे आपको नहीं पढ़ा पा रही थी। और मैं जो है आपको वैसे भी वीडियो, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो दोनों मैं आपको बना के पढ़े भेजती थी। आज मैं फिर जो है आई हूँ, काफ़ी दिन के बाद आई हूँ। मैंने आपको जो है साइकोलॉजी का यूनिट 9 तक मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि बीए जो है आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट जो है यूनिट बचा था, जो मैं शायद पढ़ा नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। मैंने आपसे बताया था कि एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। एग्ज़ाम शुरू होने की वजह से मैं आपको पढ़ा नहीं पाई। दूसरी चीज़ से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, नाशाद हो गई, जिसके वजह से मैं सामने पढ़ा नहीं पाई। लेकिन जो है मैंने आपको जो है वीडियो, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो दोनों मैंने आपको बना के भेजा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका क्या था? साइकोलॉजी, ठीक है। जो मैं आपको हमेशा बताया कि मैं साइकोलॉजी की प्रवक्ता हूँ, साइकोलॉजी की टीचर हूँ, मैं प्राइवेट पढ़ाती हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, प्राइवेट पढ़ाती हूँ, साइकोलॉजी की टीचर हूँ। बस आप जो है मैं कंटेन आपको सारे दूँगी, ठीक है। वो चाहे बीए का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, या अदरवाइज़ कोई भी कंटेन हो जो आपको चाहिए, आप मुझसे बताइए। मेरे मैसेज पे आप दीजिए, मैसेज करिए, मैं आपको पूरा आपको कंटेंट भेज दूँ। तो लास्ट यूनिट बचा हुआ था यूनिट 10, ठीक है। आप देख लीजिएगा यूनिट 10, क्योंकि मैंने यूनिट 9 तक मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया था। यूनिट 10 क्या था आपका? इमोशन था, ठीक है। इमोशन, इमोशन यानी जो संवेद होता है। इमोशन सारे सभी व्यक्तियों में नहीं होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि जो मानव जीवन का जो संवेगात्मक होता है, जो वो एक बलवान महत्वपूर्ण होता है। जो इंसान होता है वो अपने आप में सुख दुख, स्वस्थ और अस्वस्थ सारी चीज़ों का वो महसूस करता है, जिसके कारण आनंद भी लेता है, वो सहानुभूति भी दिखाता है, वो हिम्मत भी रखता है, वो प्रेम भी करता है। वो सारी चीज़ें आपकी क्या संवेगात्मक में आ जाती है। तो मीनिंग में बताया गया है कि संवेग का अर्थ है कि क्रोध, भय, डर, ठीक है, खुशी, ये सारी चीज़ें आपकी संवेग में आती है, इमोशन में आती है। इमोशन व्यक्ति दिखता, कहते हैं कि खुशी जो आंसू होते हैं खुशी में भी होते हैं, आंसू जो गम में भी होते हैं। तो इमोशन उसी को बोलते हैं, उसी शब्द को बोलते हैं। संवेग अंग्रेजी को, जो अंग्रेजी में इसको इमोशन बोलते हैं और हिंदी में इसको संवेग बोलते हैं, ठीक है। जिसका जैसे होता है ना कि कभी कभी होता है कि इनसे इमोशन शब्द की उत्पत्ति इमोवर, इमोवर शब्द से हुआ, जिससे उसका मतलब होता है कि व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, किसी चीज़ की भावनाओं में बह जाता है। कहते नहीं कि कोई चीज़ अचानक कोई बात उसको पता चल जाती है, घबराहट जाती है, घबराहट में वो तकलीफ में रोने लगता है, घबराने लगता है, अपनी बातें कह नहीं पाता, कभी कभी तो बेहोश हो जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुशी में भी होती है, खुशी में भी वो अपनी बातें कह नहीं पाता, खुशी में भी वो रोने लगता है। तो संवेग आपकी सभी चीज़ों में आता है। संवेग आपका क्रोध में भी है, संवेग आपका भय में भी है, संवेग आपका सुख में भी है, संवेग आपका दुख में भी है, संवेग आपकी खुशी में भी है। संवेग आपकी सारी चीज़ों में पाया जाता है, जिसको जो है इमोशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफाइन किया गया डेफिनेशन है, गोलार्ड महोदय ने कहा है कि इमोशन आर इंसेक्ट टू एक्शन, यानी संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। जो संवेग होता है वो क्रियाओं का उत्तेजक होता है, ठीक है। और पीवी यंग महोदय ने कहा कि संवेग संपूर्ण व्यक्तियों की तीव्र उपद्रव मचाने वाली स्थिति है, जिसका उपागम मनोवैज्ञानिकों द्वारा फलस्वरूप चेतन अनुभव द्वारा अंतराण प्रगति से प्रक्रिया किया गया है, ठीक है। यानी इमोशन इज एन अक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड होल साइकोलॉजिकल ऑफ ऑरिजिन इन्वॉल्विंग बिहेवियर, कॉन्सिस्टेंस, एक्सपीरियंस एंड विक्टल फंक्शन। यानी जो व्यक्ति का जो संवेग है, जो उसका मन है, जो उसके दिल की बातें हैं या खुशी है, या जब तक वो किसी से शेयर नहीं करेगा तब तक वो घबराएगा। मान लीजिए कि अगर आपको कोई बातें पता चलती है, अच्छी बातें पता चलती हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि अपने फ्रेंड को बताने की, आप ढूंढें कि वो आपको फ्रेंड मिल जाए, कैसे आप अपनी बातों को बता सके, अपनी बातों को उससे कह सके, अपने जो इमोशन को उससे जो शेयर कर सके। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई दुख की घड़ी आ जाती है, तो आप इतने घबरा जाते हैं कि कहीं आपको अकेले में कुछ हो न जाए। आप बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं, नेगेटिविटी माइंड में आने लगती है कि सामने जब कोई दोस्त आ जाए या कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार, आप किसी से अपनी बातें कह लें कि अगर कुछ आपको होता है तो सामने रहता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर इसमें कैरेक्टर बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। तो इमोशन में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ उसके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी इमोशन के। इमोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत
बहुत होते हैं, अपने अपने कहते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे जो भावनाएं इंसान के अंदर उपस्थित होती हैं, जो संवेग इंसान के अंदर होता है, वैसे वैसे वो अपने जीवन को जो है क्या कहते हैं स्पेंड करता है। तो संवेग विकीर्ण होता है, यानी इमोशन इज डिफ्यूज्ड। ठीक है, संवेग क्या है, विकीर्ण होता है सबसे पहले, यानी इमोशन इज डिफ्यूज्ड। आप मैं लिख के बता देती हूँ, इमोशंस इज डिफ्यूज्ड। ठीक है, डिफ्यूज्ड देखिए लिखा हुआ है डिफ्यूज्ड, इमोशन इज डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड मतलब होता है कि जब संवेगिक उद्दीपन व्यक्ति के सामने आता है, व्यक्ति संवेग उत्पन्न होता है, उस अवस्था में पूरे शरीर में परिवर्तन होता है, जिससे पूरे शरीर में तनाव उत्पन्न होता है, भावुक हो जाता है, संवेग कहलाता है। बाई चांस जैसे मैंने इससे पहले आपसे बताया कि अगर कोई व्यक्ति को अच्छी बातें पता चलती है तो भी वो परेशान हो जाता है, बुरी बातें पता चलती है तो भी वो परेशान हो जाता है, वो घबराने लगता है, वो तनाव। जैसे मान लीजिए इमोशनली कोई अच्छी बातें पता चलती है तो अपनी, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपनी खुशी को बताने के लिए कि मेरे फ्रेंड को ये बात पता चल जाए। जैसे मान लीजिए कोई लड़का IAS में पास हो गया, या नेट में पास हो गया, या PhD में पास हो जा रहा है, या उसके ग्रेजुएशन लेवल में, इंटर लेवल में, हाई स्कूल लेवल में उसके टॉप लेवल पे आ जाता है, तो उसकी खुशी का इजहार नहीं होता, या उसकी सरकारी जॉब लग जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके जीवन से रिलेटेड होता है और वो उसको मिल जाता है, तो खुशी में अपनी उत्तेजनाओं को, भावनाओं में बहने लगता है, जिससे क्या होता है वो कोशिश करता है कि वो अपनी बातों को कह सके, अपनी बातों को वहाँ तक। तो अच्छा यही चीज़ें होती, जस्ट इसका अपोजिट होता है कि अगर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि अगर दुख कोई आगे, कोई कंफ्यूजिंग वाली बातें आ गई, कोई परेशानी वाली बातें आ गई, तो क्या करता है वो अपनी बातों को, तनाव होता है, उसका शरीर कांपने लगता है, थरथराने लगता है, माइंड उसका कॉन्शियसनेस नहीं रहता, उसका माइंड काम नहीं करता है, वो घबराने लगता है, उसकी सांसें चलने तेज चलने लगती, धड़कनें बढ़ने लगती, धड़कनें तेज होने लगती हैं, सांस कभी कभी ऊपर नीचे होने लगता है, कभी कभी घबराहट भी इतना ज़्यादा हो कि हाथ पैर उसके थरथराने लगते हैं, वो अपनी बातों को कहना चाहता है, उसकी ज़बान से निकलता नहीं है, और उसको लगता है कि ये उसका लास्ट स्टेज है। तो ये भी एक इमोशन है, ठीक है, तो यही है इमोशन इज डिफ्यूज्ड, यानी जो संवेग है वो विकीर्ण होता है। सेकंड इसमें बताया कि संवेग सतत होता है, यानी इमोशन इज परसिस्टेंट। ठीक है, परसिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं, इसको आप कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं, लेकिन परसिस्टेंस क्या है आपका समझ लीजिए एक नया लैंग्वेज। तो इमोशन क्या है, इमोशन इज परसिस्टेंस। ठीक है, इमोशन इज आपका परसिस्टेंस, परसिस्टेंस। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका परसिस्टेंस हो गया। तो होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे इमोशन, जैसे मान लीजिए कभी संवेगात्मक उद्दीपक अचानक हट जाता है लेकिन संवेग बना रहता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति दुश्मन को देख लेता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, लेकिन दुश्मन के चले जाना। मैंने ये चीज़ें आपको कई बार बताई कि अगर मन में कहते नहीं कि एक छोटी सी मैं मिसाल देती हूँ, जो लोग अक्सर कहते हैं घरेलू बातों में कहते हैं कि अगर मोहब्बत है तो दिल में है और अगर नफरत है तो दिमाग में है, लेकिन दोनों तरीके से आप मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे। तो ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई किसी से बहुत नफरत करता है और उसका दुश्मन सामने आ जाता है और उसको देख के क्रोधित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मतलब इमोशन इज परसिस्टेंस, यानी वो कंटिन्यूअस बना रहता है। उसके चले जाने के बाद उसका गुस्सा वो इतनी जल्दी से जाता नहीं, यानी वो सतत प्रक्रिया हो जाती है। संवेग जो है वो उसकी सतत प्रक्रिया होती है, वो गुस्से में आगबुला हो जाता है कि अगर वो दोबारा मिल जाए तो मैं उसको कूट के रख दूँ। तो ये होता है इमोशन, होता है कि इंसान आपे से बाहर हो जाता है। तो सेकेंड ये हो गया। थर्ड इसमें बताया गया कि संवेग संचयी होता है, यानी इमोशन इज क्यूमुलेटिव। ठीक है, इमोशन इज क्यूमुलेटिव, ये आप देख लीजिए, इसमें आपको बताया गया इमोशन इज कॉमुलेटिव। ठीक है, कॉमुलेटिव है। जैसे कॉमुलेटिव का मतलब हो गया कि व्यक्ति में जो संवेग उत्पन्न होता है उसी से संबंधित, जैसे एक्सटर्नल बिहेवियर में, इंटरनल बिहेवियर में चेंजेस होने लगते हैं। जैसे व्यक्ति अपने दुश्मन को देख के क्रोधित होता है, प्रारंभ में वो बिगड़ जाता है, फिर उसके गाली गलौज देने, मारपीट उतार हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इमोशन इज कम्युलेटिव, यानी जो संवेग होता है वो संचयी होता है। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि अगर व्यक्ति गुस्से में है, परसिस्टेंस मतलब होता है कि व्यक्ति क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो गुस्सा है, दुश्मन को उसने देख लिया है और दुश्मन जब तक चला नहीं जाता तब तक सब बना रहता है। सेम वही चीज़ें हैं आपकी कि कम्युलेटिव में भी, संचयी में भी, कि इमोशन जो है अगर व्यक्ति अचानक से देख लिया तो कुछ लोगों के इमोशन होते हैं कि वो आपे से
और दिखाई नहीं देता, उसको क्या लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरा ही दुश्मन है, मैं जब तक इसको मार नहीं लूँगा, पीट नहीं लूँगा, तब तक उसको चैन नहीं। यानी कभी कभी गाली गलौज होता है, तो ये होता है कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं तुरंत। उसके बिहेवियर में अगर मान लीजिए बहुत अच्छे से मूड में है, वो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा है या किसी अच्छी जगह है, पार्टी वगैरह में, कहीं भी एक्सवाइजेड किसी भी अच्छी प्लेस पे, अचानक वो पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी मिसाल, जो आजकल जो चल रहा है, जो चलन आजकल चल रहा है, आजकल इतनी ट्रेजिडियाँ हो रही हैं, आप देखते होंगे इतने कांड हो रहा है कि कोई ड्रम में पैक हो रहा है। भाई मैंने बताया ना कि अपनी अपनी मनोवृत्तियाँ होती है, अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। साइकोलॉजी में सबसे बेस्ट, मैंने एक दिन आपसे बताया था कि व्हाट इज पर्सनालिटी, एक्सप्लेनिंग योर लैंग्वेज, यानी पर्सनालिटी क्या है। मैंने एक बार एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट इज पर्सनालिटी, एक्सप्लेन योर लैंग्वेज, यानी पर्सनालिटी क्या है, आप अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करिए। तो उसने अच्छे कपड़े पहनना, मेंटेन रखना, बड़े घर में होना, गाड़ी से आना जाना, यानी खान पान, उसने ये सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, इट इज़ नॉट फेयर। आपका पर्सनालिटी होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, वो मैं आपसे बता दे रही हूँ। जो पर्सनालिटी होती है वो आपका पर्सनालिटी मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे कपड़े पहने, पर्सनालिटी मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छी गाड़ियों में घूमें, पर्सनालिटी मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाएं। नो, इट इज़ नॉट फेयर। पर्सनालिटी तीन चीज़ों से मिलकर बहुत ज़्यादा बनी होती है, जो ये आपके माइंड में स्टोर कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पूरा ऑन टाइम आपको हमेशा ही काम आएगा। कि सबसे पहले आपकी थिंकिंग, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर आपने अपने माइंड में नेगेटिविटी रख ली, तो अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में सामने वाले से अच्छा भी कह रहा होगा तो भी आपको बुरा नजर आएगा। अगर आपका कोई दुश्मन है और वो आपका उसी क्षण आपका दोस्त उठ के उससे मिल गया, भाई वो आपका दुश्मन है, सबका नहीं दुश्मन है, वो तुरंत उस समय आपके जाके अपने आपके दुश्मन से मिलकर उससे बातें कर, और आपको लगेगा कि मेरी ही बुराई कर रहा है, तो वहाँ आपकी क्या थिंकिंग, आपकी सोच वहाँ इतनी गलत है कि आपका गलत, आपकी मेंटालिटी इतनी गलत है कि मेंटालिटी आपकी क्या है, वो निगेटिव है। निगेटिव मेंटालिटी मत देखिए, हमेशा पॉजिटिव मेंटालिटी रखिए। दूसरी चीज बिहेवियर, आप जो अपना बिहेवियर रखिए वो बेस्ट रखिए, बेस्ट नहीं बल्कि सुपर रखिए। आप अपनी लैंग्वेज जो बिहेवियर है, जो आपका व्यवहार है, वो हमेशा सरल रखिए, अच्छा रखिए, स्वच्छ रखिए। बिल्कुल आप व्यवहार को ऐसा बनाइए कि सामने वाला आपसे जो है आकर्षित हो जाए, ठीक है। साइकोलॉजी ऐसे ही है, साइकोलॉजी का मतलब कि जब तक सामने वाला आपसे आकर्षित नहीं हो, तो साइकोलॉजी का मतलब ही क्या है। साइकोलॉजी ये चीज़ें समझ लीजिए कि अगर कोई टेंशन वाला व्यक्ति है और साइकोलॉजी का व्यक्ति वहाँ पहुँच गया साइकोलॉजिकल, तो वो समझ लीजिए उसकी टेंशन को दूर कर देगा, क्योंकि उसकी वो समझ जाता है कि इसके माइंड में चल क्या रहा है। थर्ड आपकी होगी लैंग्वेज, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो सभी के लिए है। ये तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। कहते हैं टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ, एवरीथिंग इज रिटर्न बट टाइम इज नॉट रिटर्न। समय जैसे जैसे बीतता जाएगा ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। समय बीतता जा रहा, आज आप पैदा हुए, कल बड़े हुए, बूढ़े हुए, एक दिन मर जाना है। तो ये थिंकिंग आपके काम आएगी, आपकी सोच अच्छी रहेगी, आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, आपकी लैंग्वेज अच्छी रहेगी, आपके जीते जीते भी और आपके मरने के बाद भी लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी अच्छाई करेंगे, कभी आपकी बुराई नहीं करेंगे, वो आपको अच्छा ही करेंगे। तो ये चीज़ है इमोशन इस कम्युनिटी में, कि जो आपका इमोशन है वो हमेशा संचय, जैसे वो लोग देख के गाली गलौज बोलते हैं, ठीक है। अब आपका हो गया फोर्थ है कि संवेग अभिप्रेरणात्मक, इमोशन इज मोटिवेशनल इज नेचर, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, इमोशन लिखा हुआ है, इमोशंस इज मोटिवेशनल, ठीक है। मोटिवेशनल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक आप प्रेरित नहीं होंगे किसी से, तब तक आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय रहेगी, समझ लीजिए। क्योंकि जैसे जो आजकल लोगों के माइंड की जो ट्रेजेडिया में जो चल रहा है कि मान लीजिए जैसे एक छोटी सी मिसाल हो कि शादीशुदा है, आपके 3-4 बच्चे हैं, आपने 1% नहीं सोचा, आपने अपने पति को छोड़ दिया। उस पति को जो आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए कमाने जाता है, आपके बच्चों के लिए परवरिश करता है, तो कहते नहीं कि सुबह उठिए तो मंजिल से पैसा शुरू होता है और शाम तक आप सोते सोते मॉर्निंग तक पैसा लगता है। तो आप अपने माइंड में सोच लीजिए, जब इतना पैसा लगता है तो कौन कमाता है? आपका पति तो कमाता है। और आप अपने पति के
की या उसको छोड़ने की या उसको जो है टॉर्चर करने की या उसको डिप्रेशन करने की, ये सारी मंशाएं बनाने लगती है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, ये क्या होता है, ये आपका ये मोटिवेशनल आप प्रेरित नहीं है। जो संवेग होता है, जो होता है वो इमोशनली, जो आप जब तक मोटिवेटेड, नेचर जो कुदरत देती है, आप कुदरत अगर आपको अच्छा बनाई है तो कहते हैं कि माहौल, जो माहौल आजकल के चल रहे, संगत अच्छी आती है तो आप अच्छे बने, लेकिन अगर आपकी संगत खराब हो गई तो आपकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। तो संगत आप हमेशा अच्छी रखिए, क्योंकि आपकी प्रेरणा में गुण पाया जाता है। आप अभी प्रेरित होंगे तो आप गुणवान होंगे, ठीक है। इसमें आपके थ्योरीज भी बहुत सारे बताए गए हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इमोशन बताया गया है, जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा थ्योरीज ऑफ इमोशन, जिसमें मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है ये सभी को कहा गया, जिसमें जेम्स लैंजे महोदय हैं, उन्होंने बताया कि जेम्स लैंजे महोदय जो है, जो कनाडा अमेरिका के जेम्स लैंजे थे, ठीक है। ये इन्होंने कई बात बताई, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जेम्स लैंजे, ठीक है, जेम्स लैंजे। तो इन्होंने भी बहुत सारी थ्योरीज अपने अकॉर्डिंग बताई हैं, जेम्स लैंजे महोदय ने। ये विलियम जेम्स अमेरिका के एक प्रख्यात मनोविज्ञानी थे, जो कार्ल लैंजे इनको कहा जाता है, जो शरीर शास्त्री डेनमार्क 1880 में इन्होंने स्वतंत्र रूप से संवेग का सिद्धांत अपने आप में विकसित किया। ये जेम्स लैंजे सिद्धांत यानी जेम्स लैंजे थ्योरी, ठीक है, जेम्स लैंजे थ्योरी को इन्होंने प्रतिपादित किया, यानी उसमें क्या, इसमें इन्होंने देखा कि शरीर को देखने पर भागने लगना, चीखना, दिल का धड़कना इत्यादि क्रियाएं जो उत्पन्न होती है वो मन की भय से होती है, ठीक है। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें, ये इमोशन, ये बहुत सारी बहुत बेस्ट उन्होंने बात बताई। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके मन में डर की भावना अगर है, तो अगर रात में आप उठे और रस्सी आपको दिखी तो वो आपको सांप नजर आएगा। बहुत बड़ा पेड़ है, आपके मन में डर है कि भूत शैतान होगा तो आपको राक्षस नजर आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं आपके जो है इमोशन में, ये जेम्स लैंजे महोदय ने कहा। फिर उन्होंने कहा दूसरे शब्दों में कहा कि दैहिक क्रिया पहले उत्पन्न होती है, संवेग अनुभव बाद में होता है, वह क्रियाओं में उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि अचानक किसी ने सांप देखा तो पहले उसके हाथ पर थरथर कांपने लगेंगे, उसकी थरथराहट बढ़ने लगेगी, उसकी कपकपाहट बढ़ने लगेगी। अगर रात में मान लीजिए कि लाइट चली गई और उसने कुछ आवाज़ सुनी या कुछ ऐसा कुछ उसके साथ ट्रेजेडी हुई, तो पहले आपकी बॉडी जो है कपकपाने लगती है, उसके बाद मेंटालिटी गलत नेगेटिविटी पे जाने लगती है। तो लैंजे महोदय ने कहा है कि शरीर ऐसा है जो आपके भीतर आंतरिक परिवर्तन को उत्पन्न करता है। जैसे आप किसी चीज़ को देख के भागने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो क्या आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करती है कि आपने वो चीज़ अपने माइंड में फिट कर लिया। फिर कैनन बोर्ड महोदय ने भी अपने अकॉर्डिंग इसको कहा है, कैनन बोर्ड महोदय ने भी जो है बताया है। कैनन बोर्ड महोदय ने इस थ्योरी को जो है अपने अकॉर्डिंग उन्होंने प्रतिपादित किया है। कैनन बोर्ड महोदय ने कहा है कि जो है कैनन बोर्ड कैनन बोर्ड थ्योरी में कहा, ये जो है सन 1927 में कैनन जो बोर्ड नामक मनोवैज्ञानिकों ने इसका प्रतिपादन किया, जो लगभग 1934 तक 30 यानी 1934 तक ये चली। और इन्होंने इसमें ये कहा कि जो हाइपोथैलेमिक सिद्धांत के नाम से होता है, वो कैनन बोर्ड ने इसमें स्पष्ट किया कि जो इंसान का जो सेंसर होता है, जो सेंसरी नर्व इम्पल्स होता है, ठीक है, इन्होंने बताया जो सेंसरी नर्व इम्पल्स होते हैं वो व्यक्ति के बहुत ज़्यादा आपको समझ लीजिए कि इफेक्ट करते हैं। जो सेंसरी नर्व इम्पल्स होते हैं वो आपके जो है समझ लीजिए कि आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल आपके उसको लॉक कर देते हैं कि अगर आपको लगेगा कि नहीं भूत है तो किसी की आप बातें नहीं सुनेंगे, किसी की आप बात मानेंगे नहीं, है तो शैतान है तो है, भूत है तो वो आप अपने माइंड में चीज़, भले हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने माइंड को फ्री रखिए। जैसे मैंने यहाँ चीज़ें मैंने बताई कि आप अपनी थिंकिंग, अपना बिहेवियर, अपनी लैंग्वेज ठीक रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी सी कटेगी, ठीक है। फिर जो है लिंडसे महोदय ने कहा, लिंडसे महोदय भी देखिए थर्ड में है, लिंडसे महोदय ने अपने अकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिकों ने इसको बताया है, अपने अकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिकों ने इसको जो है प्रतिपादित किया है। लिंडसे थ्योरी में बताया गया है, लिंडसे थ्योरी में बताया गया कि ये एक्टिवेशन होता है, एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी कई टाइप की होती है, जैसे लो एक्टिविटी होती है, मॉडरेट होती है, हाई लेवल की होती है।
तो इन्होंने इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बताया कि लो लेवल, ठीक है, लो लेवल का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए इमोशन व्यक्ति हुआ, यानी किसी चीज़ में वो होता है तो पहले थोड़ा सा गुस्सा आता है, ठीक है, पहले थोड़ा गुस्सा आता है, फिर मॉडरेट उसमें बताएगा, सेकेंड आपका मॉडरेट बताएगा। मॉडरेट लेवल हो गया, क्या मान लीजिए कि जैसे इन्होंने बताया कि पहले इंसान का गुस्सा थोड़ा है, फिर उसी दिशा में अगर वो सक्रिय रूप से ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर निष्क्रिय हो गया, उसको चढ़ाने वाला कोई मिल गया, कहते हैं संगत जैसी होगी वैसे, अगर उसी समय कोई वहाँ पे उसको मिल गया तो वो क्या, उसका थोड़ा और गुस्सा उसका बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा हाइपर होता है। लास्ट उसमें बताया गया हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल हो गया यानी उच्च लेवल, जो बहुत ही फास्ट लेवल होता है, जो बहुत तेज लेवल होता है, जिसमें कि मस्तिष्क की सक्रियता उच्चतर बढ़ती जाती है, जिसमें व्यक्ति क्रोध भय आदि संवेदों से वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको कोई चीज़ें दिखाई ही नहीं देती उसके सिवा, ठीक है। अच्छा ये भी चीज़ें हैं, इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई है जो मैं आपको बताती हूँ। बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इमोशन तो जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि इमोशन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूँ बेसिक ऑफ इमोशन, ये हालांकि स्टार्टिंग में पढ़ानी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ा देती तो फिर आप क्या समझते कि व्हाट इज बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे इंसान के अंदर जैसे क्रोध भय ईर्ष्या जलन चिंता, ये बेसिक है, ये आपकी कहते हैं जेनेटिक होती है। अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको गुस्सा है, आप इंसानी रूपी जीवन है, जानवर को भी तो देखिए, जानवरों को भी गुस्सा आता है, वो भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको भी भय लगता है, क्या वो भय नहीं, मान लो छोटा जानवर बड़े जानवर से भय खाता होगा, एक दूसरे से ईर्ष्या, लेकिन इंसानों में ज़्यादा पाई जाती है। इंसानों में क्या है, ईर्ष्या है, जलन है, प्रेम है, क्रोध है, सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया भय का समय, यानी इमोशन ऑफ फेयर। सबसे पहले इसमें बताया गया भय का समय, इमोशन ऑफ फेयर। तो इमोशन ऑफ फेयर में क्या हो गया कि व्यक्ति क्या है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है किसी चीज़ का, यानी भ्रम एक ऐसी चीज़ है जो आंतरिक अनुभव के जिसमें व्यक्ति खतरनाक परिस्थितियों से भागने की चेष्टा करता है, ठीक है, वो बहुत सारे प्रयास करते हैं उससे छुटकारा पाना चाहता है, भय की दशा में वो रोता है, कांपता है, गिड़गिड़ाता रहता है, घबराने लगता है, तो सोचता मैं कभी अकेले रहते हैं तो भी डर लगता है, सबके साथ रहता है तो भी डर लगता है, मतलब उसको लगता है कि मैं सेफ नहीं हूँ। तो भय ऐसी चीज़ है जो इमोशन में आपको आपकी जो है इमोशनल को आपके समय को बढ़ा देती है, ठीक है। सेकेंड बताएंगे इमोशन ऑफ एंगर, ठीक है, क्रोध। भय बहुत सारी चीज़ें, भय कई तरीके, जैसे मैंने आपसे बताया ना कि इमोशन कई तरीके के होते हैं, ठीक है। इमोशन से मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ डर ही, इमोशन आपका क्रोध भी है, आप इंसान को भी, जैसे मैंने बताया ना कि सामने अगर दुश्मन को देख लिया तो वो क्रोधित हो गया, उसकी जाने के बाद भी क्रोधित रहता है, कभी कभी आता है कि वो गाली गलौज को उतर आता है, कभी कभी तो मारपीट को उतर आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी इमोशनल में, क्रोध एक व्यक्ति की ऐसी आंतरिक अनुभूति है जिसमें उसके आक्रामक व्यवहारों को प्रदर्शित करता है, मानसिकता में उथल पुथल हो, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि वो लड़ाई झगड़े को उतार होता है, गाली गलौज को उतार जाता है, उसकी चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगता है, वो उन चीज़ों से मतलब वो बिल्कुल उत्तेजित हो जाता है। तो इमोशन जो है आपके बेसिक चीज़ें हैं ना, ये फेयर में भी आता है, ये आपके एंगर में भी आता है। थर्ड आपका है इमोशन का ईर्ष्या, यानी जेलस जिसको बोलते हैं, जेलसी। ये अक्सर लोग कहते हैं कि गर्ल्स में पाई जाती है, ठीक है। जेलसी जो होती है पाई जाती है, जेलसी जो होती है वो सभी में पाई जाती है, क्योंकि जेलसी ऐसा लफ्ज है कि वो ना इंसान न शैतान ना किसी चीज़ में वो आपको नजर आएगा, ठीक है। जेलसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको सौंप होगी, जैसे ईर्ष्या दे कि किसी, जैसे मान लीजिए कि सगा भाई बहन है और देख रहे हैं कि वो क्रोधित मारपीट खाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। उससे भाई बहन मान लीजिए झगड़ा करते, लड़ाई करते, कुछ भी करते हैं, बाहर भी करेंगे घर में भी करेंगे, लेकिन अगर भाई या बहन दोनों में से कोई भी एक खाना नहीं खाया, बगैर खाए सो गया, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि वो कैसे खा सकता, वो भी खाए, मैं खा तो वो भी खाए। अच्छा कभी कभी ये होता है ना कि माँ बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है उसको ज़्यादा प्यार दुलार करती है, तो जब बड़े बच्चे हों तो उससे जेलसी होने लगती है कि मुझे नहीं इतना प्रेम करते, मुझसे इतना प्रेम करती है। तो कहीं ना कहीं जेलसी वर्ड जो है, अच्छा कुछ लड़कियों में होता नहीं कि अगर कहीं जो आजकल जो चलते हैं खूबसूरत लड़कियां अगर हैं और कहीं जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो उनको देख के जेलसी होती है कि अरे
इससे अच्छी कैसे निकल गई। कोई बहुत पढ़ा लिखा है और एक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, अरे इससे अच्छी इतना पढ़े लिखे कैसे निकल गई। कोई कहते नहीं कि पैसा होना सब कुछ नहीं होता है, आपका व्यवहार, आपकी थिंकिंग, आपकी लैंग्वेज बेस्ट होनी चाहिए। पैसे से कुछ मान्यता नहीं रखती है। पैसा, हाँ बेसिक चीज़ है, पैसा है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं भी कहती हूँ कि अगर जैसे मैंने किसी बताया पहले, आपसे बताया कि मंजिल से पैसा शुरू होता है, मोटे तक का पैसा लगता है। 24 घंटे में आप सोचिए कितना पैसा लगता होगा। तो जेलसी भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बच्चों में प्रारंभ होती हैं, जैसे माता अपने छोटे बच्चों पे निर्भर होती है, फिर बड़े बच्चों को थोड़ा अलग समय कम देने लगती है। उसकी तुलना में दोनों मनोवैज्ञानिकों को फैक्टर क्या लगता है, बड़ा बच्चे क्या होता है थोड़ा सा जेलस करने लगता है छोटे भाई को, मारने पीटने लगता है। फिर एक होता है स्नेह का, ठीक है, यानी इमोशन ऑफ अफेक्शन। ये भी है कि इमोशन अगर आप कई चीज़ से होता है, इमोशन ऑफ अफेक्शन अफेक्ट भी करता है आपको, या आपको दोनों चीज़ें कंफर्ट करता है। फेयर भी है, एंगर भी है, जेलसी भी है, ठीक है, ठीक है। आपकी, ठीक है, आपकी जेलसी भी है, आपकी सारी चीजें हैं। तो आप क्या करेंगे, जो कहते हैं कि जो एक मन होता है उसको कोई पढ़ नहीं पाता, जो मन होता है वो एक माँ पढ़ पाती है, एक परिवार, एक बाप पढ़ पाता है, एक भाई, एक बहन। कहते हैं कि परिवार ही प्राथमिक पाठशाला है। ये सारी चीज़ें होती हैं, जो स्नेह होता है, जो प्यार होता है, स्टार्टिंग अपने परिवार से चलता है। हाँ वो बात बाद में अलग बढ़ जाता है, जब बच्चे बड़े हुए तो दोस्तों में बढ़ गया, फिर और बड़े हुए तो अपने सहपाठियों में बढ़ गया, और बड़े हुए तो शादी हो गई तो मियाँ बीवी में बढ़ गया, और फिर अपने परिवार में बढ़। लेकिन जो स्टार्टिंग जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों में कभी कभी कोई अगर ये सोच ले कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में उन्होंने कभी, माँ बाप कभी फर्क नहीं करते हैं, ये अपनी अपने मेंटालिटी की सोचते हैं। 10 बच्चे अगर उनके हैं तो वो 10 को कपड़ा पहनाते हैं, 10 को खाना खिलाते हैं, 10 को पढ़ाते लिखाते हैं, 10 को अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे कि देंगे। बस क्या है, ये अपने अपने सोचने समझने की प्रक्रियाएं होती हैं। अब क्या है इसमें एक्सप्रेशन भी, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन में आपका दो टाइप का बताया गया। एक्सप्रेशन में आपको एक संवेगात्मक प्रबलता है, एक संवेगात्मक संतुलन है। इमोशनली यानी डोमिनेंस है, फिर बैलेंस। ये कैसे आप इमोशन को बैलेंस करेंगे। कुछ होते नहीं कि जैसे उदाहरण की कोई बच्चा बातचीत करने में क्रोधित चिड़चिड़ापन है, ठीक है, तो वो इमोशनली डोमिनेंट होता है। जैसे बताया कि जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन भी होता है। ठीक है, मैं आपको ये आपको बता देती हूँ, लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में, आपको लिख के बताइए, इस तरह से लिख के बता दी कि बाद में ये ना हो कि कैसे आपने बताया। तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को दो टाइप का बताया गया है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को दो टाइप का बताया गया। एक बताया गया इमोशन डोमिनेंस, ठीक है, एक आपका बताया गया है इमोशनल डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस, ठीक है, इमोशनल डोमिनेंस। सेकेंड आपका बताया गया है इमोशनल बैलेंस, ठीक है, एक आपका हो गया इमोशनल बैलेंस, कि आप कैसे बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका डोमिनेंस में हो गया कि मान लीजिए आप गुस्से में बहुत बातचीत करते करते कभी कभी गुस्सा हो जाते, चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर, तेजित हो जाते हैं, मारपीट में आते हैं, गाली गलौज पताल हो जाते हैं, अपने आगे किसी को देखते नहीं हैं, और कभी कभी होता है कि घबराने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन उसी जगह जहाँ आप डर है, आपके अंदर भय है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर गुस्सा है, उसी जगह आपका अगर सामने सेकंड पर्सन आपके सामने है तो वो उसके अंदर क्या रहेगा, इमोशनल बैलेंस, यानी कैसे उसको संतुलित किया जाए, कैसे संतुलन बनाया जाए, यानी आपके क्रोध को कैसे खत्म किया जाए, आपके भय को कैसे खत्म किया जाए, आपकी घृणा को, आपकी नफरत को कैसे खत्म किया जाए। तो ये सारी चीजें इमोशन बैलेंस में होती है। अब इसमें फंक्शन भी बताया गया। फंक्शन है जिससे संवेग उत्तेजित होते हैं, संवेग की अनुभूतियां संगठित होती हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें प्रोसेसिंग भी बताई गई है, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या है, स्टिमुलेशन है, कॉग्निटिव है, साइकोलॉजिकल है, बिहेवियर है, तो वो सारे आपकी इमोशनली में आती हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग में आती हैं। जैसे उद्दीपक स्टिमुलस, यानी कोई बाहरी उद्दीपक, कोई घटना घट गई तो आप जब तक कोई स्टिमुलस नहीं होगा, कोई उद्दीपक नहीं होगा, तब तक आप गुस्सा संवेग नहीं हो सकते। दूसरा है इसमें कॉग्निटिव अपीयरेंस, यानी अगर आपके यहाँ कोई घटना घटती है और आप अपनी आँख से देखते हैं तो वो संज्ञानात्मक मूल्य होता है। आप उसको मतलब संज्ञान करें कि
और कह नहीं ऐसे ऐसे बोले ऐसे, लेकिन जब आप अपनी आँख से कोई चीज़ देख लेते हैं तो वो चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आपका है थर्ड आपका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी आपके शरीर में जो परिवर्तन होता है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी जो आपका शारीरिक प्रतिक्रिया आप कैसे करते हैं। फिर आपका व्यवहारिक प्रतिक्रिया बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इसी हुई चीज़ें हैं। फिर आपका इम्पोर्टेंस इसमें है, इम्पोर्टेंस, अच्छा इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, मैं आपको इम्पोर्टेंस बता दे रही हूँ, इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, लिख के बता दे रही हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन, ठीक है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस अगर आपको नहीं पता रहेगा इमोशन के बारे में तो फिर आप जानकारी नहीं हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो जितनी इम्पोर्टेंस है मैं आपको, तो सबसे पहले इम्पोर्टेशन है बिहेवियर एंड मोटिवेशन, ठीक है। आपका सबसे पहले बिहेवियर एंड मोटिवेशन, बिहेवियर एंड मोटिवेशन। अगर आपका बिहेवियर, मैंने जैसे आपसे इससे पहले बताया था, जब तक आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप लाइफ में आगे अच्छे नहीं बढ़ सकते। आप जब तक मोटिवेट नहीं होंगे, लोगों के प्रति जो है प्रेरित नहीं होंगे, लोगों के प्रति अपनी सद्भावना रखेंगे नहीं, लोगों के जो है भावनाओं को समझेंगे नहीं, खतरों से आप लड़ेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेकेंड आपका सोशल रिलेशन, ठीक है, सोशल रिलेशन। आप अगर समाज में रह रहे हैं तो सोशल रिलेशन बना के रहना पड़ेगा, ना कि आप समाज के विरुद्ध रह के काम करेंगे। अगर मान लीजिए राशन लेना है तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आपको पैसा बैंक में जब जमा करना उसके लिए पासबुक होना चाहिए, आपको स्कूल में पढ़ना है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। आपको अगर मान लीजिए डिग्री लेवल पे रहा है तो आपको हाई स्कूल इंटर में परसेंटेज अच्छे आने चाहिए। आपको डॉक्टरेट करना है तो उसके लिए आपके पास जो है इंटेलिजेंट, अगर भाई कोई ज़रूरी है, अगर आपके पास बुद्धि बहुत अच्छी है, आप हैं आप बहुत अच्छे बेस्ट है पढ़ाई के लिखाई में, आप सरकारी उसमें आइए, नीट का परीक्षा दीजिए, देखिए आप सरकारी डॉक्टर बन जाएंगे। आपको उतना पैसा नहीं बल्कि आपको गवर्नमेंट को दे देगी आपके पास, ठीक है। थर्ड आपका मेंटल हेल्थ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेंटल हेल्थ आपके लिए इस वजह से ज़रूरी है कि जो लोगों की सोच है, लोगों की सोच है हमारे संवेग जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों होती है। आप अच्छी सोचेंगे आपकी मेंटालिटी अच्छी चलेगी, आप गलत सोचेंगे आपकी मेंटालिटी गलत जाएगी, बीमार पड़ेंगे, आपका शरीर जो है शिथिल रहेगा, आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी मेंटालिटी आप, यानी मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर टू टेक डिसीजन, ठीक है, टू टेक डिसीजन भी जरूरी है। आप टू टेक डिसीजन, ये देखिए टू टेक डिसीजन, आप डिसीजन कैसा लेते हैं, ठीक है। टू टेक डिसीजन सही जरूरी है, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड मत रहिए, आप इतना अपने आप को बनाइए कि अपना डिसीजन खुद ले सके, दूसरे पर डिपेंड मत रहिए। दूसरे पर डिपेंड कब तक रहेंगे, जब तक बच्चा छोटा है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े अपना डिसीजन लेना खुद शुरू करिए। फिर है आपकी लर्निंग, ठीक है, लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग आपकी क्या है, ये आपका लाइफ टाइम है। लर्निंग प्रोसेसिंग ऐसी है जो आप अपनी लाइफ कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं, कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। फिर आपका हो गया फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ यानी जो आपका जो है शारीरिक हेल्थ है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है। पता चलता है कि आपकी खान पान भी अच्छी है, आप चाउमीन बर्गर पिज्जा मोमो चाउ जो भी है एक्सरसाइज जो भी है वही खाते हैं। सुबह उठिए, दाल चावल रोटी सब्जी मस्त होगी खाइए, सुबह देखिए 2 रोटी खाइए, सब्जी खाइए, फ्रेश होइए, पहले सुबह उठिए, मेंटेन होइए, नहाइए धोइए। नहाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, शरीर के लिए आपके बहुत ज़रूरी है। आप सुबह उठिए, ब्रश करिए, मंजन करिए, फ्रेश होइए, नहाइए, 2 रोटी खा के निकलिए, फिर दिन भर आप काम करिए, दोपहर में आइए, फिर अपना दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खुदा ईश्वर अल्लाह भगवान आपको देता है वो आप खाइए। रात में खा पी के उस खुदा का शुक्र एहसान करके सो जाइए। देखिए आपका फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहेगा, ठीक है। इससे आपका तनाव भी मुक्त रहेगा, आपको तनाव कोई चीज़। फिर आपका इमोशन डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस, लास्ट आपका है, देख लीजिए इमोशन डेवलपमेंट, ठीक है। इमोशन डेवलपमेंट जो आपका होता है, ये डेवलपमेंट होता है जब तक आप खुद से होंगे, एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस जब तक आप अपने आप को इमोशनली डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक आप बुद्धि नहीं पढ़ सकते। संवेग द्वारा अनुभव जब तक आप नहीं कर सकते तब तक आपकी बुद्धि बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं आज लास्ट यूनिट साइकोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का था, आज मैंने कंप्लीट कर दिया है, और अब मैं सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाती रहूँगी। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाती रहती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
ज़्यादा शेयर करें। मैं फिरदौस खान खुद आपको पढ़ाती हूँ। अगर आपको जो है अच्छी चीज़ें हैं आप कमेंट्स में लिखिए। मैं आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीज़ें, कॉमर्स, बीकॉम या क्या आपको ITI से रिलेटेड, आपको UPSC से रिलेटेड बीएड से सारी मैं आपको भेजती हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।